हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम 12th मई की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सेकंड वर्जन ऑफ लाडली लक्ष्मी स्कीम को लॉन्च किया है। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है लाडली लक्ष्मी स्कीम के सेकंड वर्जन को। ठीक है। द स्कीम इज एन इनोवेटिव इनिशिएटिव टू एनकरेज गर्ल चिल्ड्रन टू परस्यू हायर एजुकेशन। देखिए, ये स्कीम क्या करेगी, गर्ल्स चिल्ड्रंस को हायर एजुकेशन परस्यू कराने में मदद करेगी। और ये इसका जो मकसद है, इसका जो गोल है इस स्कीम का, वो गर्ल्स चाइल्ड को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। ठीक है। जो इस स्कीम का जो फायदा उठाएगी वो फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे होनी चाहिए, यानी बीपीएल से नीचे होनी चाहिए। ठीक है। गरीब परिवारों के लिए स्कीम लागू की गई है। ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वो है मंगू भाई सी पटेल, और मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो शिवराज सिंह चौहान है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड न्यूज है, जॉन ली का चू इलेक्टेड एज हांगकांग नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी हांगकांग के नेक्स्ट सीईओ कौन बने हैं, जॉन ली का चू बने हैं। ये अपॉइंटमेंट आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी फॉर एडवाइजिंग ऑन एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस ईएसजी, यानी जो सेबी है, सेबी ने एक समिति का गठन किया है जो कि सलाह देगा, पर्यावरण सामाजिक और शासन पर सलाह देना है। ठीक है। जिसका काम क्या है, पर्यावरण और सामाजिक शासन पर क्या है, सलाह देना है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी फॉर एडवाइजिंग ऑन एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स, यानी जो भी एनवायरमेंट से, पर्यावरण से संबंधित होंगे, सामाजिक और शासन से संबंधित जितने भी विषय होंगे उन पर सलाह देने का काम करेगा ये कमेटी, जो कि बनाई है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने। ठीक है। इस कमेटी को चेयर कौन करेगा, नवनीत मुनोत जी इसको चेयर करेंगे। और नवनीत मुनोत जी क्या है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के। ठीक है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन है, नवनीत मुनोत जी हैं, जो कि इस कमेटी को चेयर करेंगे। ठीक है। सेबी को बनाया गया था 1992 में, 12 अप्रैल 1992 में इसको स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और जो इसके एग्जीक्यूटिव है वो हैं मधावी पुरी बूच, ये इसके चेयरपर्सन है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है, ग्रीन सैटेलाइट प्रोपल्सन टेस्टेड बाय बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। ठीक है, एरोस्पेस क्या है, जो बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है, इन्होंने एक ग्रीन सैटेलाइट प्रोपल्सन फ्यूल को तैयार किया है। इसके बारे में और क्या डिटेल है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, बेंगलुरु बेस्ड बेलाट्रिक्स एरोस्पेस वाज फाउंड इन 2015, यानी इसको स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। ठीक है। इन्होंने टेस्ट किया है एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली सैटेलाइट प्रोपल्शन सिस्टम को, यानी पर्यावरण से, एक तरीके से पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए रॉकेट्स को लॉन्च करने वाला एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है। ठीक है। जो कि 20% इंक्रीज इन फ्यूल एफिशिएंसी, जो इंक्रीज कर देगा फ्यूल एफिशिएंसी को अप टू 20%। ठीक है। और ये क्या है, हाइड्रोजन डिपेंडेंट फ्यूल सिस्टम से बेहतर है। ठीक है। हाइड्रोजन डिपेंडेंट फ्यूल सिस्टम से बेहतरीन है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जो सैटेलाइट थ्रस्टर होते हैं, यानी एक तरीके से फ्यूल होता है, वो पॉइजनस सब्सटेंस हाइड्रोजन से बना होता है। ठीक है। जो कि नेगेटिव इंपैक्ट डालता है एनवायरमेंट पे। ठीक है। अब इसको क्या करने के लिए, इसको रिप्लेस करने के लिए जो बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है, इसने एक ग्रीन फ्यूल का एक तरीके से टेस्ट किया है, ग्रीन फ्यूल को टेस्ट किया है, जो प्रॉमिस करता है और ऑफर करता है सेफ हैंडलिंग को और सुपीरियर परफॉर्मेंस को। ठीक है। और ये हाइड्रोजन से काफी बेहतर सब्सटेंस रहेगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेलाट्रिक्स एरोस्पेस की, तो ये 2030 में खुद का एक
सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जिसका नाम क्या रहेगा, चेतक रहेगा। ठीक है, खुद का एक रॉकेट लॉन्च करेगा जिसका नाम है चेतक। ये आपको ध्यान रखना है, 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा चेतक को। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज है, वियतनाम ओपन्स वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम्ड ब्रिज, यानी वियतनाम ने दुनिया का सबसे लंबा कांच के तली वाला पुल खोला है। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं क्या न्यूज है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज वाज ओपन्ड इन वियतनाम, यानी वियतनाम में होगा अब दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे वियतनाम का बैकलॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज कहा गया है। ठीक है, बैकलॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज, इसको वहां की लैंग्वेज में व्हाइट ड्रैगन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, व्हाइट ड्रैगन के नाम से इसको जाना जाएगा इस ब्रिज को। इसकी लंबाई कितना है, ये 632 मीटर लंबा है और 150 मीटर जंगल के ऊपर है, 150 मीटर हाई पोजीशन पर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वियतनाम की कैपिटल सिटी हनोई है, वियतनाम की करेंसी डोंग है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर फैम मिन चिन है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है, HDFC बैंक लॉन्चेज एक्सप्रेस कार लोन, यानी HDFC बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन को क्या है, लॉन्च किया है, जो कि इंडस्ट्री का फर्स्ट डिजिटल न्यू कार लोन होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है एक बार देख लेते हैं। HDFC बैंक ने, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, इसने टीम 30 मिनट एक्सप्रेस कार लोन लॉन्च किया है, जो कि एंड टू एंड डिजिटल न्यू कार लोन होगा। और ये क्या होगा, मतलब अपने एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए लागू होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। HDFC बैंक के MD और CEO क्या है, शशिधर जगदीशन है, आपको ध्यान रखना है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसकी जो टैगलाइन है HDFC की वो है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपके वर्ल्ड को जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अरेबियन ट्रेवल मार्केट, यानी ATM। जो ATM दुबई 2022 जो एक एक्सपो हो रहा है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी पार्टिसिपेट करने जा रही है। ठीक है, और ये किसका पार्ट रहेगा, ये इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड लाइन के अंडर रहेगा, यानी ये इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड लाइन को प्रमोट करने के लिए होगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है एक बार देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अरेबियन ट्रेवल मार्केट। ठीक है, ATM दुबई 2022, ये किसके अंडर रहेगा, इनक्रेडिबल इंडिया के अंडर रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका एम रहेगा, इसका क्या मकसद रहेगा, इसका मकसद रहेगा जो इंडिया का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको फुलफिल करना है। इसमें क्या है कि मस्ट सी मस्ट विजिट, कि इसे देखो और इसे जरूर विजिट करो। ठीक है, ये इसको बढ़ावा देने के लिए, जो इंडिया का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, एक कैंपेन है नमस्ते कैंपेन, इसको इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जिबिटिंग मस्ट विजिट साइट इन इंडिया हैज एसेंटुएटेड द थीम ऑफ इंडियन रीओपनिंग ड्यूरिंग द मार्च। ऐसा क्या हुआ है, जो नमस्ते कैंपेन है इसको इसमें भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपने इंडिया के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है, नीति आयोग AIM has released the AIM Prime Playbook to assist academics। क्या है, नीति आयोग के AIM ने शिक्षाविदों की सहायता के लिए AIM Prime Playbook जारी की है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसके देखिए, AIM Prime Playbook क्या है, ये लॉन्च की गई है कहां पर, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है, नेशनल प्रोजेक्ट है, जो कि अटल इनोवेशन मिशन के अंडर आता है। ठीक है, AIM प्राइम प्रोग्राम एक नेशनल प्रोजेक्ट है जो कि अटल इनोवेशन मिशन के अंडर आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें नीति आयोग की, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो हैं, अभी जो बने हैं, सुमन बेरी,
ये क्या है, इसके गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद जो भारती प्रवीण पवार हैं, ये ऑनेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो नीति आयोग के जो एक मेंबर हैं वीके पॉल, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। अगर हम बात करें नीति आयोग के सीईओ की, तो वो अमिताभ कांत हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अमिताभ कांत कौन है, नीति आयोग के सीईओ हैं, ठीक है। अगर हम चेयरमैन की बात करें नीति आयोग की, तो प्राइम मिनिस्टर खुद इसको चेयर करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लॉन्चेस वन ऑफ इट्स काइंड कलाम वेबसाइट, यानी कलाम वेबसाइट को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जारी किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज लॉन्च्ड द वन ऑफ इट्स काइंड लिटरेरी इनिशिएटिव कलाम वेबसाइट, यानी ओम बिरला ने कलाम वेबसाइट को लॉन्च किया है, जो कि प्रभा खैतान फाउंडेशन को सपोर्ट करेगी और एनकरेज करेगी वर्नाकुलर यानी स्थानीय लिटरेचर्स को, साहित्य को, ठीक है। यानी ये जो कलाम वेबसाइट है कहीं ना कहीं प्रभा खैतान फाउंडेशन के अंडर काम करेगी, ठीक है। प्रभा खैतान फाउंडेशन के अंडर काम करेगी कलाम वेबसाइट, और इसको लॉन्च किया है ओम बिरला ने, ठीक है, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं। अच्छा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो कलाम वेबसाइट है ये जुड़ी हुई है एक फिलोसफी के साथ, जो हमारे देश की एक फिलोसफी है उसके साथ जुड़ी हुई है। फिलोसफी क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता, हमारे यहाँ पर एकता में विविधता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एक जो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये भी दिखाई देती है कहीं ना कहीं, रिफ्लेक्ट होती है टैगलाइन में, किसकी टैगलाइन में, प्रभा खैतान फाउंडेशन की टैगलाइन में, जो कि है अपने भाषा अपना अपने लोग, अपनी भाषा अपने लोग, ये एक टैगलाइन है प्रभा खैतान फाउंडेशन की, जो आपको ध्यान रखनी है, ये पूछी जा सकती है, अपनी भाषा अपने लोग। प्रभा खैतान फाउंडेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो ये एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, जो कि फाउंड किया गया था लेट डॉक्टर प्रभा खैतान के द्वारा। कहां पर, कब, 1980 में। और ये इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो प्रभा खैतान फाउंडेशन है ये नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, जो कि प्रभा खैतान के द्वारा स्थापित किया गया था 1980 में, और ये कोलकाता में बेस्ड एक फाउंडेशन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो वाइस प्रेसिडेंट वीपी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू रिलीज्ड ए बुक टाइटल्ड द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस, यानी भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एक बुक जारी की है, एक बुक को पब्लिश किया, रिलीज किया है, और ये बुक का नाम है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस, ये आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और बुक एंड ऑथर्स आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए, जो बुक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस, ये ऑथर्ड की है किसने, एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर प्रकाश सिंह ने, ठीक है। इसे किसके द्वारा रिलीज किया गया है, एम वेंकैया नायडू के द्वारा रिलीज किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है इसके ऑथर कौन है और इसको किसने रिलीज किया, ठीक है, ये ऐसे पूछा जा सकता है। जो पब्लिकेशन है बुक को पब्लिश करने वाला, वो है रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये बुक का क्या, इसमें बुक में क्या है, इस बुक में ये बताया गया है कि कैसे पुलिस की स्थापना हुई थी, कैसे पुलिस का कंसेप्ट सामने आया था, कब, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, और कैसे एक जो पुलिस सिस्टम था, पहले रूलर्स का एक सिस्टम था, यानी रूलर्स की पुलिस थी, लेकिन धीरे धीरे जो पुलिस है उसका कंसेप्ट बदल गया, और आज जो पुलिस है वो लोगों के लिए पुलिस है, ठीक है। पहले ब्रिटिश रूलर्स के लिए पुलिस होती थी, अब क्या है, पीपल्स के लिए पुलिस हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट न्यूज है द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हैज created a center for experimentation innovation and design for खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, यानी एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने, मिनिस्ट्री ने क्या किया है, एक सेंटर को क्रिएट किया है ताकि एक्सपेरिमेंटेशन हो सके, इनोवेशन हो सके और डिजाइन हो सके
खादी विलेज इंडस्ट्री एंड कमीशंस के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई हैज क्रिएटेड ए सेंटर फॉर एक्सपेरिमेंटेशन इनोवेशन एंड डिजाइन फॉर खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशंस, यानी एमएसएमई ने एक सेंटर को क्रिएट किया है ताकि ताकि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन के लिए एक सेंटर तैयार किया जाए और वहां पर एक्सपेरिमेंटेशन हो, इनोवेशन हो और डिजाइन हो, किसका, खादी इंडस्ट्रीज का, ठीक है। और इसका जो गोल है वो है ताकि खादी इंस्टीट्यूशंस को पूरे देश में एम्पावर किया जाए, ठीक है, बढ़ावा दिया जाए। पूरे देश में खादी इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एक सेंटर्स को स्थापित किया है, ठीक है, खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन यानी सीवीआईसी के लिए एक सेंटर स्थापित किया है, ठीक है। अच्छा देखिए, खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो उसका गोल है, खादी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का जो गोल है वो है खादी को एक वर्ल्ड वाइड और क्लासिकली वैल्यू ड्रिवन ब्रांड बनाना, क्लासिकली वैल्यू ड्रिवन ब्रांड बनाना, यानी एक तरीके से खादी को वर्ल्ड वाइड ब्रांड बनाने के लिए खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा एक सेंटर स्थापित किया गया, उसका ये गोल है, ठीक है। अगर हम बात करें मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो यूनियन मिनिस्टर है, उसको एमएसएमई के यूनियन मिनिस्टर की बात करें तो वो हैं नारायण राणे, ठीक है। अगर हम एमएसएमई के स्टेट मिनिस्टर की बात करें वो है भानु प्रताप सिंह वर्मा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कई बार न्यूज में आ चुका है इस महीने, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नारायण राणे कौन है, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि एमएसएमई के यूनियन मिनिस्टर कौन है, नारायण राणे, और एमएसएमई के स्टेट मिनिस्टर कौन है, भानु प्रताप सिंह वर्मा, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल, ये है दर्शन विक्रम जारदोस। दर्शन विक्रम जारदोस क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल हैं, और हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सभी अच्छी लगी हैं और समझ में आ गई हैं। ऐसे ही अगले 13 तारीख की करंट अफेयर्स के साथ हम फिर से प्रस्तुत होंगे आपके सामने। तब तक के लिए वेट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ताकि हम इसी तरीके से बेहतरीन चीजें आपके सामने लेकर आ सकें। थैंक यू वेरी मच।